आपसे ज़रा मुलाकात कराते हैं आज एक ग्राफिटी आर्टिस्ट से जिन्होंने इन्होंने यकीनन स्ट्रीट पेंटिंग का तो हवाला दिया जाता है। इन्होंने दीवारों को खूबसूरत रंगों से इसमें एक ख़ौज़ो ख़ज़ा का रंग इसमें डाला है और इनकी खासियत क्या है ये इन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अफ़ान तारिक। क्या हाल है अफ़ान? मैं बिल्कुल ठीक। अफ़ान, तुम्हें बहुत ठंड लग रही है। कराची में इतनी ठंड नहीं है, सारी तुम्हें ही लग गई है आके, हैं भाई? नहीं, आई जस्ट क्या बोलते हैं, वांटेड टू वेयर दिस ड्रेस टुडे। आज मैं ज़रा फोकस करके दिखाएं जी। इनकी हुडी पे लिखा हुआ है अजीब, ये क्या बात हुई? So this is a brand that me and my brothers launched. Oh, super. So it's called Ajeeb. हाँ. So we do everything Ajeeb, from like clothing to events to everything. So everything is out of the box. क्या बात है। मुझे बताओ, when you are not going as per the norms, ये कितना मुश्किल होता है करना अफ़ान, क्योंकि यूजली पीपल हैव सेट एक्सपेक्टेशंस। हमारे माशरे में तो लोग एक्सपेरिमेंट करना चाहते ही नहीं हैं। कैसे कायल करते हो उनको कुछ अजीब करने पे? I think it is tough. It has its challenges. लेकिन there is a satisfaction to it. When you achieve something that is not ordinary, so you get different eyes on you. You get the attention. Attention is not the most beneficial part of it, but you get your inner satisfaction कि आपने कुछ डिफरेंट किया है। At least people get up and notice you, यार। ये बड़ा important होती है to break the clutter. And why I wanted Afan here today is because his work basically is a reflection of the city of Karachi. आज हमने शुरुआत भी यही की, ये कहते हुए कि देखें जी कितना मुख्तलिफ है हमारा खाना, बिकॉज यहाँ अलग अलग तरह के लोग रहते हैं जो अपनी इंडिविजुअलिटी को बरकरार रखते हैं। अफान, दिस chaos for people who don't live in Karachi, who haven't grown up here, उनको नहीं समझ आता। उनको कहते हैं भाई आप सोते कब हैं, आप सारे मतलबी लोग, इतनी तेज़ रफ्तार ज़िंदगी हमसे नहीं होता। What do you have to say to that as a Karachiite? I think the essence of Karachi, of course you talked about diversity too. Diversity, the economic factor of Karachi being a hub city, a port city. So I think all of that contributes to Karachi being so chaotic. Karachi कि ये फैक्टर एज एन आर्टिस्ट इतना मज़े का ये एक फ़ैक्ट क्यों है, क्योंकि यू गेट एवरीथिंग, एवरी इंस्पिरेशन इन द सिटी. यू डोंट हैव टू लुक एनीवेयर एल्स. अगर आप कराची में एक आर्टिस्ट हो, इवन इफ़ यू आर एन एक्टर, अगर हम लोग ये मजाक करते हैं कि हम लोग अगर चाय पे चार दोस्त बैठे हैं, उधर हमें वहाँ एक्टर्स से लेके आर्टिस्ट से लेके हमें सब कुछ मिल जाएगा आसपास. तो इंस्पिरेशन इज़ all around us. But tell me something, आज जबकि पूरी दुनिया तेज़ रफ्तार होने पे they have mixed feelings about it. Would you as a young person, as a member of Gen Z, find Karachi to be high pressure or highly inspiring? I think it's both. Okay. It depends on how an individual takes it. मेरे लिए ये कि I can handle Karachi being that chaotic. But for example, like for example for a female living in Karachi it's completely different. या for example तुम जैसे इवेंट्स करते हो, हमारे यहाँ तो बड़ा नॉर्मल है ना कि जी 2-3 महीने आपने इवेंट के लिए मेहनत की और एक्चुअल डेट पे कुछ हो गया. So we have to think on our feet. Anything that can go wrong will go wrong. Murphy's law is always in action. तो ये ज़्यादा resilient बनाती है कराची को और हम सबको, या अब तुम्हें लगता है यार this is sometimes too much to handle? I think for me, like up till now I am handling it well. Okay. लेकिन ये कि for example like even with my work, even with graffiti in Karachi everything is temporary. मैं अगर कोई काम करता हूँ कोई दीवारों पे, I make an artwork, I make a graffiti piece, अगले दिन मुझे नहीं पता कोई आके उसको मिटा के कुछ और काम कर ले उसके ऊपर आमिल नागी बाबा का नंबर लगा हो जो कि आपको बता रहे हैं कि महबूब आपके कदमों में अगर आपने लाना है तो आप उनको कॉल कर लें. टेल मी समथिंग, व्हेन यू टॉक अबाउट द यंग पीपल ऑफ कराची, what is their number one challenge? What is the number one pain point living in this city? I think it would be resistance coming from the people and the government also. Like the biggest factor would be freedom of speech. Like on the global index of freedom of speech we are one of the lowest countries there. सही. तो like making art and making art freely, I think उसके most important part is freedom of speech. अच्छा, for an artist I feel कि you contribute to the aesthetics and the beauty of a place. और अल्लाह ताला खूबसूरती को पसंद करते हैं, खूबसूरत चीज़ आपको इंस्पायर करती है. When you travel to other parts of the country, पिछले 10 सालों 20 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत हुई है. हम नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करें, इस्लामाबाद, लाहौर,
कराची उस हवाले से बहुत पीछे है. Is that something that you know makes you think, makes you feel sad? What do you say? It does, क्योंकि we are lacking in a lot of things. हाँ. Like as a country too, and especially Karachi. Yes. Because the amount of people that are in Karachi, we have very less resources. लेकिन ये कि I think like as artists, आप बात कर रही थी कि चीज़ें खूबसूरत तरीके से दिखाना, पेश करना. Another thing that artists do is question things a lot. Yes, So absolutely. What can't be said on live television, what can be said on the news, is being said by artists. Very true. और मेरे ख्याल में एज एन आर्टिस्ट बिकॉज दे आर सेंसिटिव एंड इवन एज कराचीइट्स हमें इस बात से तकलीफ़ होती है कि जिसको आप पाकिस्तान की माशी शहरक कहते हैं वहाँ पे उसको एक दुनिया की मोस्ट अनलिवेबल सिटी भी करार दिया जाता है. बट एट द सेम टाइम कराची नेवर स्लीप्स, कराची कीप्स गोइंग, कराची मूव्स तो पाकिस्तान मूव्स. तो अहम ये है कि हमारे पॉलिसी मेकर्स इस तरफ भी तवज्जो दें. ऑल द यंग पीपल आर आस्किंग फॉर इज के इंफ्रास्ट्रक्चर दे दें. हमारी हाउस वाइफ से लेके हमारे यंग आर्टिस्ट तक everybody is enterprising. All they need is a little bit support from you. एक छोटा सा break लेते हैं. Thank you so much Afan for being here and we are going to be right back. Stay with us and keep watching Aaj Pakistan.